बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सब भाइयों का, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों माजरत के साथ कि मैं कुछ दिन जो है वो बिज़ी था, घर की टेंशनें चल रही थी, इस वजह से जो है वो मैं वीडियो नहीं आप लोगों के लेके आ सका। और दूसरी बात ये है कि काम पे भी नहीं आ रहा था मैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलें आज हम जो है वो इजी जेटेक का ट्रेनिंग लेसन जो है वो 6 स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक EMMC का फर्मवेयर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन में ये बात की है कि EMMC होती हैं, काफ़ी टाइप की होती हैं, काफ़ी नेम होते हैं, और किस किस EMMC का हम फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं और किस किस EMMC का फर्मवेयर अपडेट नहीं कर सकते। ये माइक्रॉन की EMMC है जो इस पिक्चर में दी गई है, इसका हम फर्मवेयर अपडेट नहीं कर सकते। फिर आ जाती है सैमसंग की EMMC का हम जो है फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं और किसी भी जो है फ़ोन में वो यूज़ कर सकते हैं। और ये SK हाइनस की EMMC है, तो इसका हम फर्मवेयर अपडेट नहीं कर सकते। जो सैमसंग की EMMC होती है उसका हम फर्मवेयर अपडेट करने के बाद किसी भी फ़ोन में लगा सकते हैं, किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम ये डायरेक्ट जो है वो आपको समझाते हैं। हम जो है वो इजी जेटेक प्लस का जो है वो टूल ओपन करेंगे। और एक बात आप दोस्तों से और करनी थी कि आप लोग जो है वो वीडियो को काफ़ी दोस्त जो है वो देखते हैं, लेकिन चैनल उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो लिहाजा सब भाई चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके और उन तक भी ये नॉलेज पहुंचा जा सके। तो चलें हम EMMC को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैंने एक EMMC लगाई है, ये 64 GB की है, ये सैमसंग की EMMC है। तो सैमसंग की EMMC है तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हमने एक जो है वो न्यू EMMC लगाई है, सैमसंग की है, तो इसलिए इसका काउंटर 0 है और मे बी नॉट क्लीन आ रहा है। तो EMMC जो है मुख्तलिफ टाइप की होती हैं, किसी में क्लीन लिखा होता है, किसी में मे बी नॉट क्लीन लिखा होता है, कि कोई होती है नॉट क्लीन। ठीक है, तो इधर काउंटर होते हैं मुख्तलिफ। अगर किसी हम फ़ोन से निकालेंगे तो उसमें जो है मुख्तलिफ काउंटर शो होंगे, 1 से लेके तकरीबन 100 तक, हज़ारों तक भी हो सकते हैं काउंटर। तो चलें इसको जो है हम इसका FFU अपडेट करते हैं। इसके लिए हमें इजी जेटेक प्लस का जो है इजी जेटेक का क्लासिक टूल हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इजी जेटेक का क्लासिक टूल ओपन होने के बाद ये हम EMMC पे जाएंगे और ये स्कैन करेंगे। स्कैन में ये हमारे ऑल पॉइंट कनेक्ट हैं और ये हमारी EMMC जो है वो आइडेंटिफाई हो गई। ये EMMC बिल्कुल न्यू है, इसलिए ये इधर RBMB काउंटर जो है वो 0 शो कर रहा है। तो अभी हम जो है इसके फर्मवेयर के लिए एडवांस की टैब में जाएंगे। एडवांस की टैब में जाने के बाद हम लोग इस EMMC का जो है वो डंप लेंगे। डंप पे क्लिक किया, ये मेरे पास ऑलरेडी डंप पड़ा है तो लिहाजा ये तो नहीं, चलें न्यू फोल्डर बना के ये डंप ले लेते हैं। इसमें ये हमने इस EMMC का डंप जो है वो रीडिंग पे लगा दिया है। और एक बात जो है वो आप लोगों ने नहायत ही गौर वाली बात है और जहन में रखनी है और केयरफुली जो है इस बात पे इजी नहीं लेना, क्योंकि इसमें जो है वो आपकी EMMC जो है वो डेड भी हो सकती है और फिर आपको EMMC नई लगानी पड़ेगी। जैसे ये हमारी EMMC का डंप जो है ईज़िली रीड हो गया है।
तो ये डंप लेने का मकसद ये है कि ताकि अगर कोई एमएमसी में प्रॉब्लम आए या कोई मसला मसाइल बने तो हम जो है वो ये डंप लगा सकते हैं। और चलें अभी अपडेट करते हैं। अपडेट eMMC फर्मवेयर पे क्लिक किया है। ये हमारे पास जो है फर्मवेयर अपडेट करने का टैब ओपन हो गया है। इसमें ये वाज़िया तौर पे लिखा भी है कि eMMC का कौन सी चीज़ जो है वो आपने मैचिंग करनी है। ये eMMC का आपने नेम लाजमी देखना है, नेम चेक करें। चेक करने के बाद अगर आपके पास फर्मवेयर पड़ा है तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेट से भी निकाल सकते हैं। और अगर EasyJTag की सपोर्ट पे पड़ा होगा तो वो EasyJTag के अंदर फोल्डर पड़ा है, उसमें जो है वो फर्मवेयर होता है। जैसा कि इसका EasyJTag की अंदर फर्मवेयर पड़ा हुआ है बैकअप में, तो इसका इजी मोड जो है वो अनेबल हो गया है। ठीक है, इसके लिए हमें जस्ट इधर से कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद ये कन्फर्म वाला ऑप्शन जो है वो हमारा अनहाइड हो गया, पहले ये हाइड था। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, इजी मोड और एडवांस मोड। इजी मोड का तो आप लोगों को पता चल गया है कि इजी मोड क्या होता है, कि अगर हमारा फर्मवेयर हमारे पास EasyJTag की सपोर्ट पे पड़ा है, इधर नेम शो कर रहा है, तो हमारा इजी मोड जो है वो वर्क करेगा। अगर नहीं पड़ा हुआ तो इधर अननोन शो कर सकता है। तो अगर हमारे पास अननोन शो करे तो फिर हमें जो है वो फर्मवेयर नेट से निकालना पड़ेगा या किसी eMMC से रीड करके वो लगाना पड़ेगा, सेम नेम का हो। जैसे ये देखें इस पिक्चर में दिया गया है, ये फर्मवेयर का मुकम्मल नेम दिया गया है, eMMC का नेम दिया गया है 622 है, B622। ये B622 भी आपने मैच करना है। तो हम जो है अभी एडवांस पे बात करते हैं। ये एडवांस पे क्लिक किया है तो ये अभी हमें बोल रहा है कि आप जो है वो eMMC का फर्मवेयर जो है वो सिलेक्ट करें। ओवरराइड फर्मवेयर पे हम क्लिक करेंगे और हम लोग जो इधर से जाके वो फर्मवेयर eMMC की जो नेम है ना उसके हिसाब से सर्च करेंगे, तो वो हम फर्मवेयर जो है इस पर लगा सकते हैं। तो अगर नहीं है आपके पास तो आप वो डंप लेके वो डंप भी दोबारा इस पर राइट कर सकते हैं। तो चलें हम डंप ही राइट करते हैं। तो ये हमारा इस eMMC वाले फोल्डर में ये पड़ा है, ये हमने जो डंप लिया था वो वाला फर्मवेयर पड़ा है। इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे ये तीन ऑप्शन आते हैं, CID ओवरराइड डिफ़ॉल्ट CID, ओवरराइड डिफ़ॉल्ट CSD फाइल। ठीक है, तो हम इसको भी जो है वो टिक कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारा फर्मवेयर इसलिए काम आता है ताकि ये हम eMMC किसी और फ़ोन में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये CID चेंज करने के काम आता है। तो चलें हम जो है वो इसको कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद वो एक वार्निंग दे रहा है कि FFU आपका ओके है, मे बी चिप डाई आफ्टर अपडेट, व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, अगर आपको यकीन है कि आपने फर्मवेयर बिल्कुल ओके लगाया है, ठीक लगाया है, तो आप राइट फर्मवेयर पे FFU पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं इसको। तो हमें यकीन है कि हमने फर्मवेयर जो है वो ठीक लगाया है, तो हम इस पर राइट FFU पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये जी फर्मवेयर इसका अपडेट होना स्टार्ट हो गया। ये सक्सेस, नेक्स्ट ऑप्शन सक्सेस आएगा। और ये हमारी eMMC का फर्मवेयर जो है सक्सेसफुल जो है वो राइट हो गया है। ये इसमें लिखा भी आ गया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट रिपेयर XCXD फाइल फ्रॉम बैकअप, यानी कि ये फ़ाइल लगा के आप कर सकते हैं। तो लिहाजा हम दोबारा इसको डिटेक्ट करेंगे। ये हमारा जी फर्मवेयर जो है वो सक्सेसफुल अपडेटेड हो गया है। तो हम अब दोबारा EasyJTag प्लस का जो है टूल उसको ओपन करेंगे।
ये हमारा जी इजी JTAG प्लस का टूल जो है वो ओपन हो गया है। तो दोबारा हम जो है वो AMMC को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले इधर में भी नॉट क्लीन आ रहा था, अभी क्लीन आ रहा है। तो हमारी AMMC जो है वो सक्सेसफुल जो है वो इसका फर्मवेयर जो है वो अपडेट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कैसे हम जो है वो एक ही AMMC को फ़ोन से निकाल के दूसरे फ़ोन में लगा सकते हैं, सैमसंग की AMMC को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। जो लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो लिहाजा सब दोस्त आप जो है ना हमारी सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।